अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को। मैं हूं शफी बेंगलुरु से, जैसे हर बार बताता हूं। नमस्कार, वणकम, सत श्री अकाल। तो आज हमारे पास आया है एक से बढ़कर एक मॉडल्स के रील्स, एक से बढ़कर एक मॉडल्स के रील्स है जो शुरुआत 700 रुपये से होता है। 700 रुपीज से शुरुआत प्राइस है। और साथों साथ फिशॉली का जो ब्रॉडकास्टिंग रील था, तो वो भी आके बहुत दिन हो गया, तकरीबन 10 दिन के ऊपर हो गया, लेकिन आज जाके थोड़ा मौका मिल रहा है वीडियो बनाने के लिए। और साथ में जो नए मॉडल्स के बीजी बीजी मीन्स योलो में बीजी जो नए मॉडल्स के आए हैं, तो वो भी मैं क्लियरली एक्सप्लेन करता हूं। और बाकी एक एल्युमिनियम बॉडी का रील है, जो कम बजट में एल्युमिनियम बॉडी के रील्स देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रील्स है। तो शुरू करते हैं रील से। और उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ और बहुत सारे जो मेरे दोस्त लोग वेटिंग कर रहे हैं ऑफर के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिए मेरे लिए। मैं ऑफर जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, क्योंकि क्या है, मेरे भाई का तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, 10 दिन से टाइफाइड बुखार है उसको। हो सके तो दुआ कीजिए उसके लिए, और अपने इसमें थोड़ा याद कीजिए उसके लिए, मेरे भाई के लिए। क्योंकि जैसे ही वो ठीक होके आ जाएगा, हम लोग अपना काम स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि विदाउट ऑफर 30-40 बुकिंग रेगुलर रहते हैं। 40 के ऊपर बुकिंग लूंगा भी तो मैं पैकिंग नहीं कर पाऊंगा, उसीलिए विदाउट ऑफर इतना बुकिंग है। तो सोच लीजिए, अगर मैं ऑफर देता हूँ कितना बुकिंग रहता है। ना पैक कर पाऊंगा, ना आपके मैसेजेस देख पाऊंगा, ना कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, ठीक से काम नहीं होगा। क्योंकि कस्टमर यहाँ पे भी रेगुलर बैक टू बैक कस्टमर्स रहते हैं, मुझे उनको भी देखना है, प्लस ये भी देखना है, ऑनलाइन देखना है, पैकिंग देखना है। एक तो दशहरा का फेस्टिव ये लीव है, तो मेरा भी थोड़े प्लान है। जो बच्चे आज अभी स्कूल नहीं है, लीव है, तो 2-3 दिन मैं उनको बाहर लेके जाने का भी सोच रहा हूँ। बहुत सारा मसला है, तो देख लीजिए, थोड़ा वक्त दे दीजिए। शायद वो वक्त के अंदर और भी जो आपको ज़रूरतमंद प्रोडक्ट्स चाहिए था, शायद वो निकल जाए। तब तक थोड़ा देख के ये कर लीजिए। तब तक इसमें से जो भी पसंद आ रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ, मैं हर तरीके का आपके लिए सपोर्ट करते ही रहता हूँ। बस मेरे लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए, मेरे लिए सपोर्ट कर दीजिए। तो शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। बहुत लोग मेरे भाई लैंडिंग नेट को जप रहे थे, वेटिंग कर रहे थे। तो लुकाना का लैंडिंग नेट रीस्टॉक हो चुका है। बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, क्लियरली लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं। और कैरी करने में भी बहुत इजी है। यहाँ पे बटन सिस्टम दिया है, यहाँ पे बटन सिस्टम दिया है, और कैरी करने में भी बहुत इजी है। तो ये देख सकते हैं, ऐसे फोल्ड हो जाता है। पिछली बार ये वाला फोल्डिंग में ही आपको बताया नहीं। और पैकिंग भी एक पैकिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फोल्डिंग भी बहुत जबरदस्त हो जाता है। और यहाँ पे टेलीस्कोप टाइप भी दिया है, आप थोड़ा लेंथ भी कर सकते हैं, मीन्स 2 इसमें आता है। पिछले वीडियो में बताया हूँ, एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे रील्स है, मैं क्लियरली बता नहीं सकता हूँ। बेहतरीन क्वालिटी का है, कम बजट में बेहतरीन प्रोडक्ट है, आप लोग देख के ले सकते हैं। तो उसके बाद लुकाना अम्ब्रेला लास्ट वीडियो अपलोड है, एक बार चेक कर लीजिए। क्लियरली ओपन करके बताया हूँ, जो लोग नहीं देखे हैं थोड़ा बैक वीडियो चेक कर लीजिए। बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। तो ये भी खत्म हुआ था। खासकर ये 2 प्रोडक्ट के लिए मेरे भाई बहुत वेटिंग कर रहे थे, ये प्रोडक्ट के लिए, तो इसीलिए मुझे वो बताना पड़ा, स्टॉक आ चुका है। क्योंकि बहुत लोग वीडियो में देख के लेते हैं, और बहुत लोग कैटलॉग में देख के, जिनको आता है वहां से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बीजी सॉरी योलो कुर्नस जो बहुत सालों से चला हुआ आ रहा है, तो योलो कुर्नस रीस्टॉक हो चुका है। इसमें साइजेस 4, 5, 6, 7 4 साइजेस में अवेलेबल है। जैसे मैं हर बार बताते रहता हूँ, जो लाइट वेट में रील देख रहे हैं, जो 100 मीटर लाइन काफी है, तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। और योलो कुर्नस एक अच्छा रील है, कम बजट में अच्छा रील है। क्योंकि इसके मेन गियर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, उतना जल्द खराब नहीं होते हैं। और बाकी गलतियों से जो करते हैं कर लीजिए, मीन्स गलतियों से जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपका सेफ्टी है। और बाकी अगर ये रील जो है, नाइट में अगर कहीं घूम जाता है, ये जितना भी ग्रीन पार्ट्स यहाँ पे दिया है साइड में, कवर्स, डिजाइन, हैंडल पे, तो समझ लीजिए ये आंख मूछ के मिल जाएगा। क्योंकि नाइट में ये ग्लो होता है, प्लस नाइट फिशिंग एंगलर्स के लिए बढ़िया रील भी है। तो आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा जब रील रन होता है। प्लस ड्रैग साउंड बढ़िया साउंड है, इसका ड्रैग साउंड भी बढ़िया साउंड है।
तो नाइट फिशिंग वालों के लिए बेस्ट रील है, आप लोग देख के ले सकते हैं। जैसे मैं हर बार बोलते रहता हूँ 4, 5, 6, 7, तो लाइन रेटिंग के हिसाब से उसका ये हो जाता है। और मैक्स ट्रैक जो है कंपनी से 10 किलो दिया जाता है, योलो योलो कंपनी से 10 किलो, लेकिन इससे दुगना मच्छी आप इस पे आराम से लैंड कर सकते हैं, क्योंकि कम बजट में अच्छा रील है। तो बिगनर्स बोलूंगा नहीं मैं, क्योंकि बिगनर्स नहीं, अच्छे अच्छे एंगलर्स इसको लेके यूज कर चुके और रिव्यूज भी बेहतरीन दे चुके हैं। तो 4 साइज का, और उसके बाद आता है 5 साइज का, मीन्स उससे थोड़ा बड़ा आता है, उससे थोड़ा बड़ा। लाइन रेटिंग तकरीबन 150 मीटर या तो 180 मीटर, उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। तो ये वाला, और ये आता है मेटल स्पूल। मेटल स्पूल आता है, ग्राफाइट बॉडी आता है, ग्राफाइट बॉडी आता है, और एल्यूमिनियम हैंडल आता है। तो हैंडल का भी मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारे कंप्लेंट्स भी आते हैं हैंडल में, लेकिन ये एक अच्छा क्वालिटी है जो कुर्नस में हैंडल आता है। लेकिन इससे योलो में कम प्राइस के भी रील्स आते हैं, जैसे 500, 600, 700, 800, तो ये रेंज के भी रील्स आते हैं। लेकिन वो रेंज के रील्स मैं स्टॉप किया हूँ। क्यों स्टॉप किया हूँ? जब 1000 में, 1200 तक में आपको अच्छा रील मिल जा रहा है, तो 500, 600, 700 क्यों इन्वेस्ट करना है? एक 200, 300 ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़िया रील मिल जाता है। तो 200, 300 का देखिए मत, एक अच्छे बजट में एक अच्छे रील्स में कलेक्शन करके ला रहा हूँ। वो भी ला सकता हूँ, लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ, और 200-300 डालते हैं तो अच्छा रील आ रहा है, तो क्यों बर्बाद करें? क्योंकि वो 1 साल चलेगा, शायद ये 3 साल चलेगा, तो ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। अगर वो भी चाहिए तो कमेंट में बताइए, जरूर मैं उसको भी रीस्टॉक करूंगा, वो प्राइस रेंज में जो देख रहे हैं उनके लिए। और बाकी मैं सोच रहा हूँ, जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 200-300 क्या देखना है, तो 200-300 इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा रील मिल जाता है, उसीलिए। तो उसके बाद आता है 6000 सीरीज में। 6000 सीरीज में तो ये देख सकते हैं, रील सब डिजाइन एक ही है, बस जैसे मैं बोलते रहता हूँ स्पूल्स, थोड़ा ये लाइन रेटिंग 200 मीटर के ऊपर लाइन आ जाता है। जैसे स्नेक हेड एंगलर्स या तो वाल्गो के लिए देख रहे हैं, या तो कार फिशिंग के लिए लाइन रेटिंग ज्यादा देख रहे हैं, तो उस हिसाब से देख के आप लोग ले सकते हैं। तो ज्यादातर 50 mm, 60 mm जो लाइन इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोगों के लिए 7000 सीरीज बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो वो गेज का लाइन आराम से स्पूल में पकड़ लेता है। और अगर आप ये 50 mm का लाइन इसमें डालते हैं तो क्या होता है, पूरा स्पिट हो जाता है। तो इसीलिए हम ज्यादातर जो पतला लाइन इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए छोटे वाले रील्स रफेल करते हैं। और बाकी मोटे लाइंस जो इस्तेमाल करते हैं, जैसे इसमें 50 इस्तेमाल करना है, उसमें 60, तो अपने लाइन रेटिंग के हिसाब से देख के आप लोग रील ले सकते हैं। और बाकी हैंडल का जो मैं बता रहा था, हमारे पास आपको एडिशनल पावर नॉब हैंडल्स मिल जाएंगे, एडिशनल पावर नॉब हैंडल्स मिल जाएंगे। मैं सिर्फ हैंडल की बात कर रहा हूँ। अगर कोई रील ले रहे हैं, ये रील आपको पसंद है, साथ में अपग्रेड करना चाह रहे हैं हैंडल, तो 200 रुपये का हैंडल आता है, तो आप ये रील के साथ हैंडल लेके चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर प्लान, अभी का नहीं, फ्यूचर प्लान, अगर आपको वो हैंडल सही नहीं लग रहा है तो आप वो लेके कर सकते हैं। क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है, बड़ा मच्छी मीन्स एक 10-15 किलो का मच्छी लग जाता है, ऐसे घुमाते समय क्या होता है, ये सडनली ऐसे निकल जाता है, तो वहां पे क्या हैंडल टूटने का भी चांसेस है। ये तो फिश जाने का भी चांसेस होता है, बाई मिस्टेक से कुछ भी हो जाए तो। जब हैंडल ही टूट जाएगा तो आप कहाँ घुमाएंगे? फिर रील रॉड रख के हाथ में लेना पड़ेगा आपको, तब तक शायद मच्छी हुक अनहुकअप हो सकती है। तो देख लीजिए, मैं जैसे बोलता हूँ, मैं ये भी बता के देता हूँ, और जो प्रोडक्ट है वो भी उसी हिसाब से बता के देता हूँ, ताकि आप लेने के बाद कुछ अपना दिन बेकार ना करें, और अपना रील बेकार ना करें, और सेफ्टी कर ले, बस उतना ही। और उसके बाद आता है एफसी। एफसी जो पिछली बार आया था 1 डे में सोल्ड आउट हुआ था, पिछली बार स्टॉक आया था 1 डे में सोल्ड आउट हुआ था, ये वाला रील। तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक बहुत बेहतरीन कलर डिजाइन के साथ, और ये जो स्पूल मैं बोलता हूँ, स्लाइड स्पूल, स्लाइड स्पूल, और कुर्नस, कुर्नस में, हाँ कुर्नस, और इसको भी आप ऑब्जर्व करना, ये स्पिनिंग वालों के लिए सबसे बेहतरीन रील है। स्पिनिंग वालों के लिए खासकर ये स्लाइड स्पूल जो होता है, लॉन्ग कास्टिंग में बहुत मदद करता है, तो इसीलिए मैं हर बार बताते रहता हूँ स्लाइड स्पूल। और ये बर्नेस, ये बेल्लालाम का डिजाइन, ये भी बहुत बेहतरीन होता है, और रील भी डिजाइन में बहुत मस्त है। और ईवाई पावर नॉब, ईवाई पावर नॉब दिया है एक मिलिट्री डिजाइनिंग में, और रील भी बहुत बेहतरीन है, तो आप लोग आराम से इसको ले सकते हैं, कम बजट में बढ़िया रील है।
तो 4000 सीरीज में बढ़िया रील बोल सकता हूँ जो स्पिनिंग खेलते हैं आप लोगों के लिए। और ड्रैग साउंड तो ऑलमोस्ट ड्रैग साउंड भी और बेल अलार्म भी बहुत अच्छे गेज में है। तो कभी भी आप जो कास्ट करते हैं मीन्स कास्ट करते हैं तो ये बेल अलार्म यहाँ पे ये शेप में रहना है, तो ये ध्यान रखिए ये शेप में रहना है। यहाँ पे ऐसे मत उठाइए और बाकी ऐसे मत उठाइए और ऐसे मत उठाइए, इसका परफेक्ट शेप होता है यहाँ पे। वैसे भी लाइन आप यहीं पे पकड़ना है, तो ये परफेक्ट शेप है क्योंकि ये बेल अलार्म स्प्रिंग कट होना चांसेस है। तो कभी भी जब आप बेल अलार्म ओपन करते हैं तो ये शेप में जो रॉड और रील है ये शेप में स्ट्राइट शेप में आप लोग उसको ओपन करिए। और हैंडल बहुत बेहतरीन हैंडल है टू जॉइंट में आता है, तो यहाँ पे जॉइंट रहता है, आप यहाँ पे नॉब लूज करके उसको फोल्ड कर सकते हैं। तो हैंडल भी बहुत बेहतरीन है। तो 4000 सीरीज में। और उसके बाद आता है 5000 सीरीज, उससे थोड़ा बड़ा आता है। तो स्मूथनेस में बहुत बेहतरीन है और बेल अलार्म का गेज भी बहुत बेहतरीन है। तो बढ़िया रील है, कम बजट में एक अच्छा रील बोल सकता हूँ, आप लोग इसको आराम से ले सकते हैं। तो आर्ट ऑफ फिशिंग ये भी मैक्स ऑलमोस्ट मैक्स 10 किलो ड्रैग कैपेसिटी, यहाँ पे योलो के आप जितने भी देख रहे हैं पूरा मैक्स 10 किलो कैपेसिटी कंपनी से दिया है। और 6 बेरिंग का रील आता है, इसका डिटेल में क्लियरली कैटलॉग में दिया हूँ, आप लोग वहां पे चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है ये भी ऑलमोस्ट 6 गियर इशू सब सेम है, गियर इशू 5.11 गियर इशू सब में एक ही है और बेरिंग्स भी सब एक ही है और ड्रैग कैपेसिटी भी सब एक ही है और मटेरियल डिजाइन सब एक ही है। इसमें डिफरेंस बस इतना है 4, 5, 6 छोटा रील उससे थोड़ा बड़ा उससे थोड़ा बड़ा। मैं क्लियरली हिंदी में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि आज भी मुझे पूछते हैं 4, 5, 6 का माना क्या है। बस इतना ही है, बहुत सिंपल है। उसमें 100 मीटर लाइन पकड़ता है, इसमें 150 मीटर पकड़ता है, इसमें 200 मीटर लाइन पकड़ता है। जैसे जैसे रील का सीरीज बढ़ता है तो उसी हिसाब से लाइन रेटिंग भी बढ़ जाता है और रील का वेट भी बढ़ जाता है। बहुत सिंपल सा है, मैं बहुत बार समझाया हूँ, शायद पीछे वीडियोस नहीं देखते फिर भी क्वेश्चंस करते हैं तो मुझे फिर से बताना पड़ता है। तो 6000 सीरीज में एक बढ़िया रील है। और बहुत लोग ये थोड़ा शेकिंग का भी बताते हैं। योलो जो है ना बजट प्राइस रील्स है, ब्रांड जैसे जैसे ब्रांड, क्योंकि ब्रांड्स यूज करते हैं और उसमें जो है ऐसे एक्शन नहीं आता है, ब्रांड्स में ऐसा एक्शन नहीं आता है क्योंकि बोलते हैं ना क्वालिटी वाइज प्राइस, प्राइस वाइज क्वालिटी। तो योलो इतना ही दे पाएगा क्योंकि मुझे कस्टमर रिव्यूज जो आया है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये शेकिंग थोड़ा लाइटली आता है योलो में, ये कॉमन है। तो शेकिंग इतना है, नो प्रॉब्लम, बढ़िया रील है, कम बजट में बढ़िया रील है। तो ये हो गया। और उसके बाद आता है नया जो लॉन्च हुआ है, शायद पहले आया होगा मुझे पता नहीं, मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है योलो बी एफ। योलो बी एफ 6000 सीरीज है, गियर इशू सेम है, बॉल बेरिंग भी 5+1 बॉल बेरिंग सेम है। और बाकी डिटेल वगैरह सब मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहां पे आप चेक कर सकते हैं। और बाकी डिटेल यहाँ पे लाइटली आप भी थोड़ा देख सकते हैं। सुपर स्ट्रॉन्ग ड्राइव गियर, हाई इंस्टेंट ग्राफाइट मटेरियल और कंप्यूटर बैलेंसिंग रोटेट, एंटी ट्विस्ट लाइन रोलर, तो बहुत सारा दिया है। एल्यूमिनियम स्पूल आता है और मैकेनिक कट हैंडल आता है, जैसे ये बताता हूँ कट डिजाइन का हैंडल दिया गया है। तो 4000 सीरीज में ये भी बहुत बेहतरीन डिजाइन है, बहुत स्लिम रील है, बहुत स्लिम बनाया है और थोड़ा ग्रीनी ब्लू, जैसे जैसे उसके ऊपर सनसेट पड़ता है उस तरह उसका कलर चेंज होगा। और बाकी पावर नॉब के साथ आता है, पावर नॉब है और एल्यूमिनियम हैंडल है, बढ़िया हैंडल है, बढ़िया रील भी है और बढ़िया स्मूथ भी है, बहुत स्मूथ है रील। हाँ मैं वही सोच रहा था, स्मूथ है, बहुत स्मूथ है रील। और स्पूल जैसे मैं बताया ये भी ऑलमोस्ट स्लाइड स्पूल आता है, तो स्लाइड स्पूल देख सकते हैं। और 5+1 बॉल बेरिंग का रील है और एक अच्छा रील है, कम बजट में बढ़िया रील। तो इसका ड्रैग साउंड देखते हैं, ऑलमोस्ट ड्रैग साउंड भी ओके है और बेल अलार्म भी डिजाइन सब सेम है, मीन्स जो मेरा पसंदीदा डिजाइन है ऑलमोस्ट पूरे रील्स वैसे आ रहे हैं। तो ग्रीन में और गोल्डन डिजाइन में दिया है, बढ़िया रील है, आप लोग ले सकते हैं। प्राइस जो भी है स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है
5000 सीरीज, उससे थोड़ा बड़ा रील आता है, उससे थोड़ा बड़ा रील है। और हैंडल भी आप देख सकते हैं हेवी गेज में दिया है, हेवी गेज में हैंडल दिया है। बढ़िया प्रोडक्ट है। योलो के रील्स बहुत अच्छे आ रहे हैं इस बीच। अच्छा है ना, मैं जैसे बताया था 500 600 700 800 दे के आप वो रील्स लेने से अच्छा है ये रील्स पे अपग्रेड हो जाइए। कम बजट में अच्छे रील्स हैं, साल की जगह आप 3 साल आराम से चला सकते हैं। तो और ये रिवर्स लॉक का ध्यान रखिए, रील कभी भी आगे घूमना है, पीछे ऐसे नहीं घूमना है। ऐसे घूमने से क्या होता है, बढ़ने आ जाता है। तो ये हमारे काम का नहीं है। इसको कभी भी आप लॉक रखिए, यूज करते समय ध्यान रखिए, क्योंकि वो क्या होता है कभी कभार फिश जब खींचती है, जब ये हैंडल यहाँ पे लॉक नहीं रहता, समझ लीजिए ये हैंडल घूमता है, शायद बिग गेम में आप हैंडल इसको पकड़ नहीं पाएंगे, उतना स्पीड घूमेगा ये लॉक ओपन रहने की वजह से। तो ये कभी भी हैंडल अपना लॉक रखिए, क्योंकि नीचे हम रील्स रख के बैठते हैं, नीचे जब रील्स रख के बैठते हैं तो ड्रैग लूज रहता है। तो रील जब रन होता है, ये जो स्पूल रन होता है उसके साथ में ये हैंडल भी रन होगा जब आप ये लॉक यूज नहीं करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रख लीजिए। और बाकी उससे थोड़ा बड़ा साइज में ये वाला, तो उससे थोड़ा बड़ा साइज में 6000 सीरीज, एक से बढ़कर एक क्वालिटी है, एक से बढ़कर एक रील्स है, तो ले सकते हैं। बहुत पसंद आया योलो के इस बार जो मॉडल्स, क्योंकि पिछली बार मैं यहाँ पे नहीं था, ये रील्स मेरा भाई अपलोड किया था, तो ये रील को भी मैं देखा नहीं था, लेकिन अभी जब देख रहा हूँ बहुत बेहतरीन क्वालिटी है, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पे आऊँ तब तक वो स्टॉक आउट हो चुका था। तो ये भी बढ़िया क्वालिटी है, ले सकते हैं। और कुर्नस जो है वो क्या बोलते हैं, रफ एंड टफ है। ऐसा नहीं कि डिजाइन में एक समय में नंबर 1 रील था, आज डिजाइन में थोड़ा सेम आ रहा है, लेकिन मजबूती में बहुत बेहतरीन बोल सकता हूँ। बस उसका हैंडल थोड़ा कमजोर है बिग गेम के लिए, नॉर्मल गेम के लिए नहीं, बिग गेम के लिए थोड़ा हैंडल कमजोर है। और बाकी डिजाइन जो है ओल्ड डिजाइन ही कंटिन्यू करते आ रहे हैं, क्योंकि वो मिशनरी जो है एक बार वो सेट हो जाता है तो समझ लीजिए उसे बार बार जैसे हम स्टॉप कर देते हैं दूसरा लाते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। एक बार वो जो क्या बोलते हैं बिल्ड बिल्ड जो उनका रहता है वो बन जाता है, तो वो बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वो वैसे ही आते रहेगा। और ट्रस्टेड रील है, आंख मुझ के उसको भी ले सकते हैं। बोलते हैं ना, दिखने में थोड़ा कमजोर है लेकिन दमदार है वो वाला। और उसके बाद आता है कम बजट में एल्युमिनियम बॉडी का रील्स जो आप देख रहे हैं, तो ये वाला रील आप लोगों के लिए मैं रेफर करता हूँ, क्योंकि एल्युमिनियम बॉडी आता है, ये सब जो है एल्युमिनियम बॉडी आता है, ये सब लेग लेग एल्युमिनियम बॉडी आता है। साइड कवर्स जो है वो ग्राफाइट ही आते हैं, मीन्स बॉडी आपको एल्युमिनियम आता है, लेग एल्युमिनियम आता है, प्लस यहाँ तक जो अंदर से फिटिंग देता है वहां तक एल्युमिनियम आता है, बाकी का ये सब ग्राफाइट ही आता है। और मेटल स्पूल आता है, और एल्युमिनियम बॉडी है तभी जाके इसको इसका वेट घटाने के लिए स्पूल में भी बहुत सारा कटिंग करके निकाल दिया गया है, ताकि रील लाइट वेट हो जाए और दिखने में सुंदर लगे। तो बहुत लोग को ये ऐसे पसंद नहीं आता, समझते हैं डस्ट अंदर जाएगा और डस्ट से खराब हो जाएगा। बहुत सिंपल सा मेथड है, ये नॉब ओपन करिए, स्पूल निकालिए, अपना डस्ट डस्ट जो भी रहता है अपने ब्रश से निकाल दीजिए, बहुत इजी है। मैं ये भी बता के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं ऐसे ओपन रील्स रहते हैं तो डस्ट जाके अंदर बैठ जाता है, एक्चुअली उसमें भी बैठता है। किसी भी हाल में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, उसको वॉश करना है, प्लस उसका थोड़ा ख्याल रखना है। और ये भी आता है पावर नॉब आता है, पावर हैंडल नहीं, सिर्फ पावर नॉब आता है, एल्यूमिनियम हैंडल, मेटल स्पूल, मेटल रील, कम बजट में बढ़िया रील है। और इसका ड्रैग कैपेसिटी कंपनी 16 किलो तक दिया है, 16 किलो 14 किलो, उतना तो नहीं आएगा, लेकिन कंपनी दे दिया है। जो कंपनी दिया है वो हमें कैटलॉग में देना है, बस वो दिया है। कस्टमर रिव्यूज के हिसाब से 10 किलो तक आराम से आप इस पे चला सकते हैं। 10 किलो टेक्निक है, तो मैं बताता हूँ ना, 10 किलो में 20 किलो भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये कंपनी दिया है। मुझे आज तक तो नहीं आया, बस रिसेंटली जो मैं एक सील कस्टमर को दिया था, वो कस्टमर बता रहे थे उतना ड्रैग कैपेसिटी नहीं है, शायद वो चेक किए होंगे, तो चेक करके मुझे बताया इतना ड्रैग कैपेसिटी नहीं है। और मैं उनसे वीडियो भी मांगा था, कैसे टेस्ट कर रहे हैं थोड़ा बताइए, तो मुझे वो वीडियो भी नहीं मिला, मिला होता तो जरूर मैं एक्सप्लेन कर देता। और बाकी बहुत सारे रील सेल किया हूँ, तकरीबन मेरे हिसाब से
एक साल में 500 रील के ऊपर सेल किया हूं, तो मेरे 500 में 100 कस्टमर तो यहाँ पे देखेंगे वीडियो सच में। तो आप लोग यूज कर रहे हैं तो इसका थोड़ा रिव्यूज कमेंट कर दीजिए ताकि आगे वालों को पता चले, क्योंकि ये आपके कमेंट से आगे वालों को मदद हो जाता है, मुझे भी थोड़ा अपग्रेड होने में आसान हो जाता है। तो ड्रैग साउंड ऑलमोस्ट ड्रैग साउंड भी बढ़िया है, और बेल अलार्म डिजाइन जो कुर्नस में है सेम डिजाइन है, ओल्ड डिजाइन, न्यू डिजाइन नहीं है। और DHK 4000 और ब्रांड आता है सीसेर, सीसेर ब्रांड आता है। ये जो आप यहाँ पे लोगो देख रहे हैं ये ब्रांड का रील आता है, ये DHK बोल के एक मॉडल देता है, लेकिन ब्रांड आता है सीसेर। तो आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं, सीसेर ब्रांड का आपको ऑनलाइन भी बताएगा, ऑनलाइन प्राइस भी बताएगा, प्राइस भी चेक कीजिए कितना डिफरेंस प्राइस रहेगा MRP से, जो मैं प्राइस दे रहा हूँ वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ मार्जिन मेरा कम रहता है, फास्ट मूविंग रहता है, आते रहता है जाते रहता है, और 14+1 बॉल बेरिंग दिया है कंपनी से, मैं नहीं बताऊंगा। 14+1 बॉल बेरिंग शायद इसमें नहीं है जितना मुझे पता है। और बाकी रील बढ़िया है, कम बजट में अच्छा रील है, एल्यूमिनियम बॉडी में जो देख रहे हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन रील है। तो 456, तो 456 साइज सेम है जैसे मैं बताया। तो ये आता है 6000 सीरीज में, उससे थोड़ा सॉरी 7000 सीरीज, अच्छा ओके 457 सॉरी 457, बस ये 3 साइजेस ही स्टॉक मिला है। शायद कैटलॉग में आपको 3, 6 सब बताएगा, लेकिन वहां पे अगर स्टॉक नहीं है तो नो स्टॉक दिया जाएगा। थोड़ा नीचे भी चेक कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्टॉक जब आता है तो बार बार मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ इसीलिए। और इसके साथ ये रील्स के साथ आपको पोज भी आ जाता है, रील पोज, सिर्फ ये मॉडल में ध्यान रखिए, ये सब नहीं जितना मैं बताया इसमें नहीं, बस ये मॉडल में आपको रील पोज आता है। तो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सबका फेवरेट हो चुका है, सबका फेवरेट, सबकी मांग योलो बीजी। अभी तक 3 स्टॉक ला चुका, मैं 3 स्टॉक ला चुका, वीडियो भी अपलोड नहीं किया, वैसे ही खत्म। और चौथा स्टॉक है, जब से शायद वीडियो आप देखें तब से 3 स्टॉक खत्म हो चुका है, ये चौथा स्टॉक है जो रीस्टॉक हुआ है। लेकिन इस बार मुझे 4000 सीरीज स्टॉक नहीं मिला, कल तक क्या आज तक भी मेरे पास 4000 सीरीज अवेलेबल था, खत्म हो चुका है। तो 5000, 6000, बस ये 2 ही साइज मेरे पास अवेलेबल है। जो 4 देख रहे हैं अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, इसमें से देख के आप लोग ले सकते हैं। तो बढ़िया रील है, ये भी बहुत रिव्यूज ला चुका है मार्केट में। स्लाइड स्पूल आता है, इसकी जितनी भी तारीफ करे उतना कम है, क्योंकि पावर नॉब है और अच्छे रिव्यूज भी हैं। जो अच्छे अच्छे कॉस्टली रील्स लेते हैं तो आप लोगों के लिए बजट में देख रहे हैं तो ये रील्स काफी है, खासकर जो रेगुलर फिशिंग करते हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन है। समझ लीजिए ये एक साल धमाधम मच्छी मारी है, धमाधम मच्छी मारी है, टूट जाए दुख नहीं होगा। उतना इन्वेस्ट करके 10-10 हजार 20 हजार इन्वेस्ट करके रेगुलर फिशिंग भी जा रहे हैं, तो एक बेल अलार्म भी कट हो जाता है, एक स्प्रिंग कट हो जाता है। एक स्प्रिंग अगर कट होता है तो आपको वहां से मुझे भेजना है, कोरियर करना है, फिर मैं यहाँ स्प्रिंग बहुत कम है, 80 रुपये 100 रुपये का स्प्रिंग है, लेकिन यहाँ पे कोरियर चार्जेस जो है 300-400 रुपये कोरियर खा जाता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ऐसे रफ एंड टफ एंगलर्स के लिए ये वाले रील सबसे बेस्ट है। कभी कभार जो शौक से मच्छी को जाते हैं तो आप लोगों के लिए ये रील्स, एक्सपेंसिव रील्स 100% बेस्ट है, क्योंकि आप कभी कभार यूज करते हैं और एक अच्छा टारगेट भी फिलअप करना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभार जो फिशिंग करने वाले हैं वो एक अच्छे टारगेट पे ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह जाके नहीं जाते हैं। तो ऐसे जो रेगुलर जा रहे हैं फिशिंग, आप लोगों के लिए रफ एंड टफ रील्स है। बस जैसे मैं बताया, खेलिए खेलिए खेलिए, कुछ भी टूट जाए उठा के बगल में रख दीजिए और एक रील ले लीजिए, इसके पार्ट्स जो भी है उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, बहुत आसान सा मेथड है। तो उसके बाद आता है 6000 सीरीज। ऐसा नहीं कि मैं एक्सपेंसिव रील सेल नहीं करता, मैं एक्सपेंसिव भी रखता हूँ, बजट भी रखता हूँ, मीडियम रेंज भी रखता हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ा आइडिया भी बता के देता हूँ, बस इतना ही। बाकी मेरा कुछ अलग मायना नहीं है, डोंट माइंड प्लीज, क्योंकि बहुत लोग बहुत अलग अलग सोच लेते हैं, क्या पता नहीं, तो उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो ये एक 6000 सीरीज में, तो ये भी देख सकते हैं, बढ़िया रील है, सेम डिजाइन है, सेम है, बस पूल थोड़ा बड़ा आता है। तो उसके बाद जाते हैं
नेक्स्ट बजूका रील। तो ये बजूका रील आप देख सकते हैं। टीका का रील है, इसका नाम है रैग ई ये 6000R। तो रैग ये 6000R। तो देख सकते हैं बड़ा रील है, छोटा रील नहीं है। एक बॉल बेरिंग का रील आता है। तो आप समझ चुके, इतना बड़ा रील है, शायद इसमें 20-30 बॉल बेरिंग देना था, क्योंकि रील भी बड़ा है ना। तो हर जगह इसको एक एक बॉल बेरिंग देना था। इसे क्यों सिर्फ एक बॉल बेरिंग दिया है, बस इतना ही। ब्रांड में कभी भी आपको परफेक्ट जो बॉल बेरिंग इस्तेमाल किया जाता है बस उतना ही देता है। एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन, जहां जितना बेरिंग्स यूज किया जाता है उतना ही बेरिंग्स वहां पे दिया जाता है। जैसे डाइवा में समझ लीजिए 3000, 4000, 5000 का भी रील आता है, जो एक बॉल बेरिंग का रील आता है। तो इतना ही, ब्रांड अलग हो गया, अनब्रांड अलग हो गया। तो हर चीज का मैं ऐसे ही समझाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। तो 15 प्लस बॉल बेरिंग, शायद 15 बॉल बेरिंग में बोलता हूँ ना, 15 बॉल बेरिंग में दो दो रील बन जाएगा, तो उतना प्राइस हो जाता है। तो बढ़िया रील है, वन बॉल बेरिंग का रील है। तो यहाँ पे स्मूथनेस भी आप देख सकते हैं। जो कार फिशिंग एंगलर्स बिग गेम के लिए देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन रील है। और ये जो नीचे जो लॉक दिया जाता है, इसके खींचे आता है, लॉक इसका खींचे आता है। और बाकी इसका डिटेल वगैरह सब मैं कैटलॉग में दे दूंगा, ड्रैग कैपेसिटी, जो भी लाइन रेटिंग वगैरह सब दे दूंगा। गियर इशू है 4.4 गियर इशू है, 4.4 गियर इशू। इसका स्पूल जो है बहुत डेप्थ नहीं है, तो इसीलिए 4.4 गियर इशू दिया है। और रील का वेट है 655 ग्राम, 655 ग्राम का रील वेट है। और बाकी डिटेल बहुत सारा है, मैं कैटलॉग में दे दूंगा, वहां पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बढ़िया रील है, देख के आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है फिश हॉलिक कास्ट प्रो 200, कास्ट प्रो 200 जो नया लॉन्च हुआ है। तो नया लॉन्च हुआ है, तो यहाँ पे डिजाइन भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी स्मूथनेस में भी ओके है, और बाकी डिजाइन भी बहुत अच्छा दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी डिटेल वगैरह, और यहाँ पे फिश हॉलिक का लोगो दिया है। और इसका गियर इशू है 6.31 गियर इशू है। और बाकी कास्ट प्रो 200 दिया है। तो ऑलमोस्ट 200 का माना जो होता है, स्पूल थोड़ा ऑलमोस्ट बड़ा आता है, मीन्स 100 भी आता है, 200 भी आता है। लेकिन 200 के हिसाब से ये जो स्पूल दिया है, मेरे हिसाब से इसमें भी सेम जो रेगुलर रील्स आते हैं 70-80 मीटर जो अनब्रांड रील्स सॉरी जो 70-80 अनब्रांड लाइंस जो इस्तेमाल करते हैं, तो 70-80 मीटर लाइन इसमें आ जाएगा। अगर आप ब्रांड में इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड मीन्स ऑलमोस्ट जैसे डाइवा, सोफिक्स, जेब्राइट, और बहुत सारे ब्रांड्स हैं। जो ब्रांड ब्रांड मीन्स समझ चुके आप। अनब्रांड जो होता है वो अलग है, ब्रांड्स में आप लोग को 100 मीटर लाइन आ जाएगा, क्योंकि ब्रांड में डायामीटर कम होता है। तो फिश हॉलिक 6.3 गियर इशू दिया है, प्लस स्नेकहेड लॉगो भी दिया है जैसे रॉड पे दिया है। और मैक्स ड्रैग 10 किलो दिया है, मैक्स ड्रैग 10 किलो दिया है। और बाकी रिव्यूज तो आ रहे हैं यूट्यूब पे और फेसबुक में, और बाकी ग्रुप्स में सब देख रहा हूँ, रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, बेहतरीन है। क्योंकि लॉन्च होके भी बहुत दिन हो गया, तकरीबन 10-15 डेज हो रहा है, और पूरा बढ़ चुका है, मेरे पास सबसे एंड में अपलोड हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ ना, मैं लेट से लाता हूँ, लेकिन पूरा इसका जानकारी लेके आप लोगों को समझाता हूँ। तो बढ़िया रील है, आप लोग देख के ले सकते हैं। और इसका नॉब भी बहुत बेहतरीन है। और इसकी एक खास बात है, अगर फ्यूचर में चलिए, फ्यूचर से पहले ये फ्यूचर बताता हूँ आपको। ऑयल ऑयल और ग्रीस 10 ग्राम नेट वेट है, 10 ग्राम ऑयल भी मिल जाता है, ग्रीस भी मिल जाता है। ये बढ़िया काम किए हैं, ऑयल और ग्रीस दिया है। तो ऑयल और ग्रीस आपको इस्तेमाल करना है, बहुत कम इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि ऑयल दे दिए 10 ml, मीन्स समझ लीजिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बस इतना आता है, 5 ml आता है, 900 रुपीज़ उसका सिर्फ प्राइस होता है। सिर्फ ये ऑयल का प्राइस क्वालिटी वाइज है, मैं इसका ही नहीं बता रहा हूँ, क्वालिटी वाइज है, जैसे जैसे क्वालिटी वैसा प्राइस है।
तो 5 ml का इतना सा बॉटल आता है, 900 रुपीज है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और ग्रीस भी इतना सा डब्बा आता है, इतना सा डब्बा आता है, 2500 रुपीज का सिर्फ ग्रीस आता है 5 ग्राम। तो क्वालिटी वाइज प्राइस भी होता है। तो चलिए, बढ़िया क्वालिटी होगा, अगर फिशॉलिक दे तो बढ़िया ही होगा, सोच समझ के बनाए होंगे। और ग्रीस आपको कहाँ इस्तेमाल करना है? ग्रीस आपको इस्तेमाल करना है मेन गियर में, वॉशर्स पे नहीं। कभी भी वॉशर्स पे ग्रीस इस्तेमाल मत कीजिए, मेन गियर पे ग्रीस इस्तेमाल होता है। प्लस यहाँ पे जो ये लाइन रोलर है, लाइन रोलर जो है यहाँ पे इस्तेमाल होता है। और ऑयल जो इस्तेमाल होता है, भूल चूक कर भी वॉशर्स में ऑयल चला गया तो समझ लीजिए आपका रील का ड्रैग काम नहीं करेगा, क्योंकि पूरा समझ चुके आप, जब ऑयल वहां पे पड़ जाता है तो स्लिपी हो जाता है, तो ड्रैग काम नहीं करेगा। ध्यान से मैं ये सब समझा के दे रहा हूँ, ताकि लेने के बाद क्या है, अभी ग्रीस मिल गया, बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ डालो वहां डालो। बहुत लोग का वीडियोस देखा हूँ, ये स्पूल निकालते हैं सीधे वो स्टार नॉब जो गैप मिल गया वो गैप में छोड़ देते हैं ऑयल, क्योंकि ऑयल मिल गया ना। बहुत आसान है, जो आसान से मिल जाता है वो आप बहुत जल्द उसको खत्म करना है। सोचते हैं शायद मैं यूज करूंगा और स्मूथ हो जाएगा रील, नहीं होगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि क्या है, फिशिंग पे जाते हैं, एक तो मिट्टी के जगह में हम रहते हैं और हवा रहता है, तो मिट्टी क्या होता है, रील यहाँ पे आता है, आप जितना ज्यादा ग्रीस डालेंगे वो मिट्टी उतना ज्यादा आके यहाँ पे घुस जाएगा। तो ऐसे इस्तेमाल नहीं करना है। कब इस्तेमाल करना है रील और ग्रीस और ऑयल, मैं बताता हूँ। 1 साल 2 साल यूज कीजिए, रील कुछ ऑयल ना मांगेगा ना आपको ये मांगेगा। हाँ, बेरिंग्स आपको ऑयल मांगते हैं, बेरिंग्स में बस आपको 1 ड्रॉप इस्तेमाल करना है। समझ लीजिए 1 ड्रॉप में हाफ ड्रॉप भी काफी है, 1 ड्रॉप भी बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि इसका माउथ कैसा है किसे मालूम, इसीलिए मैं पहले ही आधा इसको ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा ध्यान कर ले। बस आपको ग्रीस इस्तेमाल करना है गियर पे, मेन गियर पे, और यहाँ पे जो लाइन रोलर है यहाँ पे। और इसमें ऑलरेडी यहाँ पे ग्रीस है, अभी कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। जब आप पूरा रील ओपन करते हैं, वॉश करते हैं, फिट करते हैं ना, उस समय आपको ग्रीस इस्तेमाल करना है। और ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे बेरिंग्स है वहां पे हाफ ड्रॉप। तो ये ध्यान रख के इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितना आप ज्यादा यूज करेंगे उतना मिट्टी जाएगा, उतना जल्द अपना रील खराब होगा। क्योंकि जैसे मैं बताया ऐसे करते हैं, जैसे मैं बताया, मैं आप लोगों को ये नहीं कर रहा हूँ, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे कर लीजिए, आप सेव हो जाएंगे अपने रील्स बर्बाद होने से। तो इसमें आता है राइट लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे, राइट और लेफ्ट दोनों अवेलेबल है। तो ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर चाह, क्योंकि मुझे वो दिखाने से अच्छा उसमें थोड़ा वक्त लेके आपको समझा दूं, तो इसीलिए। तो उसके बाद हमारे पास आ चुका है कम बजट में बिगनर्स जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए बेहतरीन रील है। और पिछले वीडियो में मैं बताया था, ये थोड़ा यहाँ पे रस्ट हुआ है ये वगैरह, जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो मैं वीडियो में यहाँ देखता हूँ मैं वही बोलता हूँ, बाकी अब उसे अपग्रेड नहीं करता, उसे ओवर बिल्डअप नहीं देता। ओवर बिल्डअप मुझे पसंद नहीं है, जो यहाँ पे देखता हूँ वही मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये सही है या नहीं है। तो पिछली बार जब हमारे जो डीलर है उन्होंने वीडियो देखा तो बताए स्टॉक ऐसा आया था, तो इससे थोड़ा ये हुआ, अपसेट हुआ। तो मैं भी अपसेट हुआ, जब मैं यहाँ पे देखता हूँ ऐसे तो मुझे भी अपसेट होता है, क्योंकि मुझे आगे देना है, आप लोग भी मुझे भेजते हैं ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मैं पहले ही वीडियो में क्लियरली बताता हूँ, ताकि आप लेने के बाद भी नाराज ना हो। तो इस बार जो स्टॉक आया है बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आया है, फुल क्लियरेंस बोलते हैं ना, फुल क्लियर एंड क्लियरेंस, बहुत अच्छा स्टॉक आया है। और बजट प्राइस रील है, बजट प्राइस रील है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये में, 700 रुपीज में रील है। आप सोच सकते हैं, इसमें का एक पिनियन गियर भी लेने जाते हैं 100-200, और एक टेंशन नॉब भी लेने जाते हैं 200-300, और एक हैंडल भी लेने जाएंगे 500, स्टार नॉब लेने जाएंगे 300। समझ लीजिए और भी कितने पार्ट्स इसमें अवेलेबल है। तो ये पार्ट्स भी कैलकुलेट करेंगे ना, तो शायद ये 700 रुपये बेकार नहीं है, फुल एंड फुल फिल फायदा है। जिन लोगों के रील्स खराब हुए, जिन जिन के हैंडल्स घूम गए, जिनका स्टार नॉब कट हुआ है, जिनका टेंशन नॉब गया है, चलिए आप ये रील लीजिए, इसमें से जो जो आपको चाहिए वो निकाल के उसमें डाल के यूज कर लीजिए। मैं इतना ही बोल सकता हूँ, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो में बहुत बढ़िया रील है 700 रुपीज में। तो ये मत समझिए यूज एंड थ्रो नहीं चला सकते, आप आराम से चला सकते हैं।
2 से 3 किलो के मच्छी के लिए परफेक्ट रील है। क्योंकि मुझे पूछते रहते हैं 700 रुपये का रील है, ड्रैग कैपेसिटी क्या है, तो मैं इतना ही बोलता हूँ 2 से 3 किलो तक आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक चलेगा चलाइए, उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते, पार्ट्स के लिए निकाल के रख लीजिए। चला तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। बस इतना ही ये रील का मैं बोल सकता हूँ। कम बजट में बढ़िया रील है, और राइट लेफ्ट दोनों मिल जाएंगे, आप लोग देख के बुकिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखूंगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियोस बनाऊंगा, और उसके बाद एक साथ ऑफर भी देने की कोशिश करूंगा। देखूंगा अगर भाई जल्द से जल्द अच्छा होके आ गया तो समझ लीजिए ऑफर का वीडियो आ जाएगा, नहीं आया तो यही से कुछ ना कुछ करके मैं थोड़े वीडियोस थोड़े जल्द जल्द क्लियर कर दूंगा। तब तक जिनको जो लेना है लेते रहिए, जो वेट करना है वेट कीजिए। तब तक स्टॉक खत्म हो गया तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसे भी मेरा ऑफर है, वैसे भी मेरा ऑफर है, सजेशन भी ऐसे ही है, और बता के देता हूँ भी ऐसे ही है, कुछ नहीं कर सकते। तो तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला है। और जैसे मैं बताया था, लुकाना के पूरे रील स्टॉक आ चुके हैं, बहुत सारे मॉडल, तो उसमें भी ऑलमोस्ट आधे रील्स खत्म हो चुके हैं, और नए जो लॉन्च हुए हैं वो भी स्टॉक आ चुका है। वो भी देखूंगा, हो सका तो जितना हो सकता है उतना जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और आज के वीडियो में ही मैं ये देखा V2 रिस्टॉक हो चुका है। हाँ, V2 सब रिस्टॉक हो चुका है, 4, 5, 6 आप लोग बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और डेडली हंट ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, फिर भी आज के वीडियो में कमेंट आया डेडली हंट आ गया क्या। भाई ऑलरेडी आ चुका है, आधे सेल भी हो चुके हैं। थोड़े वीडियोस देखने से अच्छा थोड़ा कैटलॉग भी चेक कर लीजिए। और बाकी फ्रॉक्स में भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो फ्रॉक्स, चलिए फ्रॉक्स बोलने से याद आ गया, आ, ये वाला फ्रॉक रीस्टॉक हो चुका है, लेकिन इस बार थोड़ा क्वालिटी चेंज हुआ है। पिछली बार जो आप फ्रॉक देखे थे वो 8 ग्राम में था, और पैकिंग अलग था और ब्रांड अलग था। क्योंकि मैं ये क्लियरली यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, वो 8 ग्राम का था, 110 रुपीज का था, 110 रुपीज का था, लेकिन उसका भी प्राइस ज्यादा था। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, मैं तकरीबन कब बुकिंग करता हूँ कब स्टॉक आके पड़ा रहता है याद नहीं रहता है। तो बाकी ढूंढते करते उतना दिमाग नहीं देता हूँ, जो मन में आता है प्राइस दे देता हूँ एक एक बार, बाकी बार नहीं। कभी कभार ज्यादा दे देता हूँ, कैटलॉग में जाके कम कर देता हूँ, कभी कभार यहाँ पे जो बोल देता हूँ वही मैं दे के खत्म करता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाता है। और बाकी इस बार जो प्राइस आया है 7 ग्राम है, लेकिन ब्रांड अलग है, क्वालिटी बेहतरीन है। ब्रांड अलग है, क्वालिटी बेहतरीन है। जो हैंडमेड फ्रॉग बोलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हैंडमेड फ्रॉग 400, 500, 300, जितना अपने मन में आ रहा है उतना लूट रहे हैं, जितना उनके मन में आ रहा है उतना लूट रहे हैं। तो मैं लूटने वाला नहीं हूँ, आपको आप लोगों को सेव करूंगा, बेफिक्र आप लोग ले सकते हैं। खासकर जो छोटे फ्रॉक्स के लवर्स हैं, 7 ग्राम, 7 ग्राम मीन्स घासी मरल के लिए बेहतरीन फ्रॉग है। डिजाइन भी आप चेक कर सकते हैं, डिजाइन भी चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पिनर भी आता है फीचे में। और हुक क्वालिटी कुछ कमी नहीं है, ऐसा नहीं कि प्राइस कम है हुक क्वालिटी बेकार है, हुक क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। और रबर क्वालिटी एक ही कलर आता है, इसका कलर जाना चांस ही नहीं है, क्योंकि हैंडमेड फ्रॉग है। फुल्ली ये आता है रबर, सेम कलर आता है। और बाकी इसमें कलर्स ऑलमोस्ट बहुत सारे कलर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्लैक लवर्स हैं, ब्लैक, ब्लू पूरे कलर्स आ चुके हैं। और ग्रीन के जो लवर्स हैं, ग्रीन और ब्लैक में बहुत सारे डिजाइन भी है। जो भी है क्लियर फोटो के साथ मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां पे चेक करके ले सकते हैं। प्राइस जो भी है स्क्रीन पे दे दूंगा। जैसे मैं बताया प्राइस इस बार बड़ा है नहीं बोलूंगा, बड़ा भी बोल सकता हूँ प्लीज, मीन्स भूल के भी लास्ट टाइम कम दिया हूँ, बस उतना ही बोल सकता हूँ। तो बढ़िया फ्रॉक्स हैं, कम बजट में अच्छे फ्रॉक्स हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों का जो इतना लाइक और सपोर्ट कर रहे हैं। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट लाके देने की मेरी हर बार कोशिश रहेगी। शुक्रिया।